सावन के महीने की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से मैं ले आई हूँ आपको हरिद्वार, हरि की नगरी हरिद्वार, और हम बैठी हूँ गंगा के किनारे। बहुत ही अच्छा सा सुकून देने वाला ये दृश्य, हल्की हल्की बारिश हो रही है और गंगा जी का बहाव है बहुत तेज़, क्योंकि बारिश की वजह से जल आया हुआ है बहुत, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैठकर सुकून मिल रहा है। तो मुझे लगा, हम लोग गए थे गंगा जी नहाने के लिए, और क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, बहुत ही अच्छा ये दिन होते हैं और इसमें गंगा स्नान सभी लोग बताते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग गए हैं गंगा स्नान करने के लिए। पूरे दिन का सिर्फ ये हमारा एक ही दिन का प्रोग्राम था, तो जो हमने किया वहाँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अच्छी अच्छी सी चीज़ें, अच्छे अच्छे से पल जो हमें खुशी देते हैं वो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि जिससे कि दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। तो यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चल दिए हैं, बैठ गए हैं गाड़ी में, और जैसे ही अपने शहर से निकले बारिश शुरू हो गई और बहुत ही अच्छी सी हरियाली भरे रास्तों से हम लोग पहुँच गए हरिद्वार। बारिश लगातार इन दिनों हो ही रही है, तो बहुत सारी हरियाली थी रास्ते में, सब पेड़ हरे भरे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग पहुँचे, तब जैसे ही अपने शहर से निकले वहाँ भी बारिश हो रही थी, और ये हम हरिद्वार में एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ भी बहुत अच्छी बारिश थी। तो बस दिन बन ही गया और बहुत ही अच्छा लगा। और हरिद्वार में पहुंचकर, क्योंकि सुबह जल्दी चले थे, क्योंकि हमें शाम को ही लौट कर आना है, तो कुछ खाया पिया नहीं था। तो हरिद्वार पहुंचकर एक जगह हमने पी चाय, और आदि के पापा ने पी लेमन टी। आदि हमेशा की तरह अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा कोल्ड कॉफ़ी ही पीनी होती है, बहुत पसंद है उन्हें कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पर हमने चाय पी, थोड़ा सा रिलैक्स किया। ये अच्छा सा एक रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर हमने चाय पी और रिलैक्स किया, और फिर हम थोड़ा देर के बाद आगे बढ़ दिए। और ये आगे बढ़ते ही कुछ कुछ कावड़िए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना है, तो कावड़ का भी मेला इन दिनों चलता है। कावड़िए बहुत सारे हरिद्वार में दिखाई दे रहे थे, और ये हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और चल दिए हैं स्नान करने के लिए। और ये जो कावड़ियों के सहायक थे, ये भी इनके साथ इनका रास्ता बनाते हुए चल रहे थे, और ये अपने अपने शहरों को निकल दिए हैं। जल लेकर ये जाएंगे और अपने अपने घरों में और मंदिरों में शंकर जी का जलाभिषेक करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर सी कांवड़ सभी ने सजाई हुई थी, और बहुत अच्छा मौसम था। और ये हम लोग पहुंच गए पुल पे, और ये था वहाँ से गंगा जी का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही अच्छा, एकदम से सुकून देने वाला, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। यहाँ से भीड़ बहुत थी, क्योंकि इन दिनों सभी लोग स्नान करने भी आते हैं और कांवड़िए भी आते हैं, तो भीड़ तो रहती है। वैसे भी हरिद्वार में हमेशा ही भीड़ तो होती है, लेकिन इस बार थी ज़्यादा, क्योंकि यह है सावन का महीना। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से। और ये कुछ कुछ आदि के और अंजलि के चल रहे हैं फ़ोटोशूट। ये है बहुत से कांवड़िए यहाँ पर अपनी जो कांवर है वो सजा रहे थे, तो ये भी एक अपना बहुत ही अच्छा सा अनुभव है, और देखकर इनको भी बहुत अच्छा लगता है। बस पहुँच गए हम लोग भी घाट पर, क्योंकि स्नान करना था, और बहुत ये है धनुष पुल, और बहुत ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं था, तो बस यही डिसाइड हो रहा है कि कहाँ नहाया जाए, क्योंकि बहाव था बहुत ही तेज़। तो वो पूरी सावधानी के साथ इस समय बरतनी चाहिए जो भी जाए, क्योंकि बहुत तेज़ बहाव होता है बरसात के समय गंगा जी का। ये है आसपास के नज़ारे, भीड़ खूब है और रौनक लगी हुई है पूरी तरह से।
और ये देखिए गंगा जी का जल पूरा पुल को छूकर ही निकल रहा है, यानी जल है बहुत, और बहुत ही ठंडा भी था, बहुत ठंडा जल था। नहाने से बिल्कुल आनंद ही आ गया। और बस मिल गई हमको भी अपने लिए जगह जहाँ हमें स्नान करना था। स्नान शुरू कर दिया। और ये यहाँ से व्यू था। पहले तो मैं थोड़ी देर जाकर बैठ गई क्योंकि इतना सुकून इस समय यहाँ पर मिल रहा था। ठंडी ठंडी हवा, ठंडा जल और बारिश की बूंदें बहुत ही सुकून देने वाली थी। और वैसे भी मुझे नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है, तो ये बहुत ही सुकून देने वाले पल होते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर मैंने इन नज़ारों को एंजॉय किया। उसके बाद इन सब लोगों ने स्नान शुरू कर दिया। थोड़ी थोड़ी मस्ती सबकी चल रही है। मैंने भी स्नान किया, हम सब लोगों ने, और आदि ने लगाई डुबकियाँ। बड़े खुश हुए आदि, क्योंकि अभी हम लोग पहले भी गए थे और अब जल्दी ही हो आए, तो आदि बहुत खुश थे। तो अगर आपको हरिद्वार को हमने पूरा एक्सप्लोर किया है, ऋषिकेश को एक्सप्लोर किया है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो भी लोग सभी को बहुत पसंद आई थी। यह है सामने मनसा देवी का मंदिर, बिल्कुल जस्ट सामने ही यहाँ पर हम लोग स्नान कर रहे थे। धूप बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। और इस वाले घाट पर भीड़ भी नहीं थी, तो बहुत आराम से हम लोगों ने स्नान किया। कोई परेशानी, वैसे भी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होती है। और ये है एक बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, ये मेरी जल की कैन लेकर, और ये देखिए बिल्कुल बीच धारा में चली गई। कितनी प्रैक्टिस इस बच्ची को थी, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। डर भी लगा, लेकिन वो बोली नहीं आंटी, हमारा रोज़ का ये काम है। तो वो गई और बीच धारा में से हमारे जल की कैन भरकर ये लीजिए ले आई। बड़ी बहादुर बच्ची थी। और ये देखिए कितनी प्रतिभाएं हैं छुपी हुई हमारे देश में। बहुत बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। और ये चल दिए फिर हम मार्केट में, और बहुत ही सुंदर से, ये भी हमेशा की तरह मार्केट में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। बहुत ही सुंदरता इस मार्केट की आज भी बिल्कुल वैसी है जैसी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। पहुँच गए हम खाने के लिए मोहन जी पूड़ी वालों के पास, क्योंकि यहाँ की पूड़ी और छोले बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने वहीं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया पूड़ी और छोलों के साथ। ये पूरी ही फूड स्ट्रीट है। हर की पैड़ी से आप तुरंत ऊपर की तरफ आएंगे तो हर जगह खाने के, तरह तरह के खाने के हर स्टॉल आपको मिल जाएंगे। और ये है मोहन जी पूरी वालों का मेन शॉप। यहाँ पर हलवा, गुलाब जामुन और समोसे, कचौड़ी, आप कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, वो आ जाएगा और खाइए। बहुत ही टेस्टी है यहाँ के। एक बार ज़रूर जो भी जाए वो ज़रूर ट्राई करे। ये आ गया आदि के लिए हलवा, क्योंकि आदि छोलों में बहुत मिर्च थी, ये नहीं खाते हैं, तो आदि उसके साथ ही पूड़ी खाएंगे। और ये सबके आ गए हैं और ये बहुत टेस्टी है। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है उनका परोसने का। पत्ते में वो इस तरह से पूड़ियाँ देते हैं और साथ में छोले और आलू की सब्जी, जो कि होती है बहुत ही टेस्टी। बस यहाँ से हम लोग खाने के बाद फिर हम आगे बढ़े मार्केट को देखते हुए। लेना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं लिया, बस मेरे भाई को शायद शंख लेना था, तो थोड़ा सा हम मार्केट के अंदर गए। फिर हम लोग अपनी गाड़ी के पास आ गए। जैसे ही मार्केट पहुँचे तो याद आया कि यहाँ का रबड़ी फालूदा भी बहुत फेमस है, तो वो भी हम लोगों ने खाया आगे चल के। बहुत ही टेस्टी है वो भी यहाँ का। और वैसे भी जैसा कि सभी कहते हैं कि तीर्थ पर अगर आप जाएं या इस तरह की जगह जाएं तो वहाँ खाने पीने की चीज़ों में अलग ही स्वाद होता है। ये हम लोग आ गए रबड़ी फालूदा की शॉप पर, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ बहुत ही अनोखी सी चीज़।
सब लोग बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये आ गई मेरी रबड़ी और ये आ गई वो अनोखी सी चीज़। ये देखिए, इसको वो लोग कह रहे थे चोटी वाला समोसा, और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी था। लेकिन इसको इस शेप में बनाया था चोटी नुमा, तो इसको देखकर पहले तो बहुत हंसी भी आई सबको, लेकिन ये टेस्ट में बहुत था। इनकी चटनी बहुत अच्छी थी। जब मैंने मंगवाया अपने लिए तो फिर मुझे देखकर इन सब लोगों ने भी मंगवाया और ये बहुत टेस्टी था। सही में अपने नाम को ये पूरा जस्टिफाई कर रहा था। इसकी पूरी चोटी ही बनी हुई थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने रबड़ी फालूदा खाए, फिनिश किए और बस थोड़ा सा और मार्केट को घूमते हुए अपनी गाड़ी के पास आ गए। जैसे ही रबड़ी फालूदा खाकर मैं बाहर निकली तो मैंने देखा ये इतना बड़ा श्रीयंत्र, बहुत ही अच्छा लगा इसको देखकर। और बस मार्केट से होते हुए बाहर निकलने लगे। यहाँ पर थे शंकर जी बहुत ही सुंदर से। हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की दुकान हमेशा दिखाई देंगी, गिफ्ट करने के लिए, खाने पीने की, और बहुत ही शंख की, पूजा पाठ की चीज़ों की यहाँ पर हमेशा बहुत ही सारी दुकानें होती हैं। और ये भी एक है मथुरा वाले, पूड़ी वाले। तो बस लौट आए खाकर और थोड़ा सा घूमकर, और ये पुल से चल दिए हैं पार्किंग की तरफ। और बस लौट आए घर। रास्ते में रुककर खाए बहुत ही सिंपल से दाल चावल, क्योंकि इतना पूरे दिन का ट्रैवल करके बिल्कुल सिंपल खाना ही सही रहता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल दाल चावल एक जगह रुककर खाए, जो कि बहुत टेस्टी थे, बिल्कुल घर जैसा उनका टेस्ट था। तो यही था मेरा पूरे दिन का ब्लॉग। क्या क्या हमने हरिद्वार में किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल सिंपल सी हमारा ये एक दिन का छुट्टी का प्रोग्राम था, जिसमें हमें स्नान करना था, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसी तरह से सुबह गए और शाम को हम घर लौट आए। तो इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।